साथ महिलाओं में बहुत परिवर्तन तो देश जो है वो प्रोग्रेस को आप दोषी मान नहीं सकते। इस्लाम में महिला के एजुकेशन में बिल्कुल कहीं तालिबान जो हैं कि वो लड़कियों के एजुकेशन के ख़िलाफ़ हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वुमेंस कॉलेज की प्रिंसिपल साहिबा से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार बदलते दुनिया और देश के अंदर और बदलते वक्त के साथ कितनी महिलाएं बदल रही हैं, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी आप पर है। आप हज़ारों लड़कियों को शिक्षा देने का कार्य करती हैं, एक सिस्टम चलाने करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार क्या समाज जिस तरह बदल रहा है महिलाओं में भी परिवर्तन आ रहा है या कहीं ना कहीं अभी दूरी है। नहीं, समाज के साथ साथ महिलाओं में बहुत परिवर्तन तो आ रहा है, लेकिन वही है कि जिस तेज़ी के साथ आना चाहिए परिवर्तन उतनी तेज़ी से नहीं आया है। अभी भी मुझे लगता है कि महिलाओं का जो वर्ग है अभी भी पीछे है, उनको और तेज़ी से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि यही वक्त का जो डिमांड है, यही वक्त का तकाज़ा है। अगर एक वर्ग पीछे रहेगा, पिछड़ा रहेगा, तो पूरा कभी भी हमारा देश जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता। दोनों को एक साथ जैसे एक साइकिल में दो पहिए होते हैं ना, तो स्त्री और पुरुष दो उसी तरह से होते हैं कि दोनों पहियों में से अगर एक पहिया भी पंक्चर हो जाता है तो फिर वो बैलेंस नहीं हो सकता। इसी तरह किसी भी कंट्री के, किसी भी देश के विकास के लिए दोनों का, औरतों का और मर्द का उन्नति और उनका प्रोग्रेस और उनकी तरक्की। मैडम, देखा जाता है कि कुछ परिवार के अंदर सीमित पढ़ाई शिक्षा हासिल करने के बाद लड़कियों की शादी की तैयारी शुरू कर दी जाती है। इसमें दोषी कौन है, किसको मानेंगे, परिवार को मानेंगे या सिस्टम को मानेंगे? नहीं, ये इसमें दोनों बात है। देखिए, सिस्टम भी ऐसे है और परिवार के, खाली परिवार को आप दोषी मान नहीं सकते, क्योंकि जो हमारे समाज में हम लोग रह रहे हैं वो इतनी प्रगतिशील अभी तक नहीं है औरतों के सिलसिले में। तो इसलिए एक तो समाज का भी रवैया, नज़रिया यही है कि लड़की बड़ी हो गई, हम पेरेंट्स सोचते हैं कि अब इसकी शादी कर दें तो हम थोड़ा जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएं। ये चला रहा है, ये हमारी मानसिकता में है। ये भी है। दूसरी बात देखिए, समाज में ये है कि लड़की को उतना हो सकता है कि उनके पास इतना साधन ना हो कि लड़की को पढ़ाएं लिखाएं और फिर उसके बाद उसके शादी के बारे में सोचें। ये सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो मुझे लगता है कि वो जो है वो आर्थिक है। लोअर मिडिल क्लास में या लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में तो वो भी आड़े आता है, कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमिक कंडीशन आड़े आती है लड़कियों की तरक्की के लिए। बहुत ज़्यादा लड़कियां पढ़ लिख नहीं पाती हैं, कभी कभी साधन की भी कमी होती है, दूर है कॉलेज है। कुछ पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि जब तक कोई महिला कॉलेज ना हो, गर्ल्स स्कूल ना हो, वहाँ नहीं भेजते, कोई एजुकेशन में नहीं भेजते। वो अगर घर से दूर है तो उसके लिए कन्वेंस के लिए भी पैसों की ज़रूरत होती है। फिर सिक्योरिटी भी बहुत बड़ा मसला है। कुछ पेरेंट्स सोचते हैं कि लड़कियों की सिक्योरिटी का भी एक मसला, आने जाने में, रास्ते में कुछ उनके साथ कुछ हो ना जाए। 100% हम लोग फुल प्रूफ नहीं है सिक्योरिटी के मामले में। कहीं ना कहीं इस्लाम मज़हब में महिलाओं को एक तरफ कहा जाता है कि उसको बेहतर जगह दी गई, परंतु जब कहीं ना कहीं कुछ लोग एक दूसरे पहलू को दिखाना शुरू कर देते हैं कि पर्दा ज़रूरी है, या फिर बहुत चीज़ें ऐसी आती हैं कि वो इस्लाम में कहीं ना कहीं लोग जो समझदार या पढ़े लिखे नहीं होते वो गलत समझते हैं। आपके नज़रिए में क्या इस्लाम में महिला को कितनी जगह दी गई? देखिए, इस्लाम में महिला के एजुकेशन में बिल्कुल कहीं रोका नहीं गया, लेकिन जो आपने बात कही ये भी कुछ हद तक हकीकत है। ये इंटरप्रिटेशन की कमी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो इंटरप्रेट करते हैं कि लड़की को पर्दे में रहना है। पर्दे में रह के भी अगर वो पढ़ लिख सकती है, इल्म के लिए, पढ़ाई के लिए, हमारे यहाँ हमारे जो कुरान है, जो हमारे पवित्र किताब है, उसमें बहुत ज़्यादा सबसे पहला जो है वो पढ़ो से शुरू आयत आई है, इक़रा। इसका मतलब पढ़ो। पढ़ाई के ऊपर बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है हमारे मज़हब में। तो उसमें कहीं नहीं ये कहा गया है पढ़ो इल्म के लिए, जो है वो दोनों के लिए, बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये कहीं। और लेकिन हाँ, ये आपने कही कि समाज के कुछ वर्गों में ये है ख़यालात कि हमारे लिए जो लड़कियों का पढ़ना उतना ज़रूरी नहीं, जबकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा अहमियत लड़कों का एजुकेशन रखता उतनी लड़कियों का पर्दा कभी रुकावट नहीं बन सकता एजुकेशन की। हमारे कॉलेज में बहुत लड़कियां पर्दा ऑब्ज़र्व करती हैं, लेकिन टॉपर्स हैं अलग अलग अपने बैच में।
तो पर्दा कभी कोई हिंड्रेंस नहीं है। पर्दा जो है एक चॉइस है, एक प्रेफरेंस है, पहनने का अपना प्रेफरेंस हो सकता है कि हाँ हाँ हमें पहनना है, बुर्का पहनना है तो पहनने दीजिए, उसमें कोई रुकावट नहीं है। अब वो उस तरह का अपना लिबास, किसी भी तरह का लिबास अगर आप पहनते हैं तो वो आपके इल्म में कैसे गलत है। मैडम, आज के वक्त में तालिबान को सबसे आगे लाया जाता है, महिलाओं को यानी कि तालिबान कानून और महिला इन दोनों को बड़ा ही दुश्मन माना जाता है। क्या मानती हैं आप, क्या ऐसा कुछ है? देखिए, तालिबान का जो अभी जो हम लोग देख रहे हैं स्टेटस अफ़गानिस्तान में जो हुआ है, वो एक जो पिक्चर देखा जाता है वो देखने में ऐसा हमें अंदाज़ा हो रहा है कि तालिबान जो हैं कि वो लड़कियों के एजुकेशन के ख़िलाफ़ है। मतलब वो कहते हैं एक तरह से कट्टरपंथी का इमेज है उनका। लेकिन कुछ ऐसे अभी जो कि पॉजिटिव लगा, कुछ उनके बयानात ऐसे आए कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम औरतों के एजुकेशन के ख़िलाफ़ नहीं है, ये हैं ये अभी जस्ट ये ट्रांजिशन का स्टेज गुज़रा है। अभी इस स्टेज में हमें कोई भी नतीजा निकालना बड़ा मुश्किल है। हमें वक्त ही बताएगा कि वो किस तरह से वो जो तालिबान आए हैं, क्या वाकई में वो एक प्रोग्रेसिव अफ़गानिस्तान हमें देखने को मिलेगा इनके राज में कि नहीं मिला, ये वक्त ही बता सकता है। क्योंकि अभी तो कहते हैं ना, इट इज़ टू अर्ली टू असेस, हम इस वक्त कुछ नहीं कह सकते। लास्ट सवाल मेरा बस आपसे रहेगा, आप एक महिला हैं और जिस क्षेत्र में आप हैं वहाँ कहीं ना कहीं आपको देखकर अफसोस होता होगा कि महिलाएं वाकई में आगे बढ़ना चाहती हैं, परंतु किसी न किसी कारण वो पीछे हट जाती हैं। तो इस स्टेज में क्या करना चाहिए उन लड़कियों को, जब उनके परिवार सामने आ जाएगा, उनका समाज सामने आ जाएगा और वो ऊंचाइयां भरना चाहती हैं, तो उस लेवल पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या जवाब रहेगा उन लोगों के लिए? हाँ, देखिए, ये तो बात हकीकत है कि सबको मौका नहीं मिलता। हम सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम्पल नहीं ले सकते। यहाँ पे लड़कियों के पढ़ाई का बहुत सुविधा भी है, साधन भी है। सब अगर कोई पढ़ना चाहे तो उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकती है यहाँ। लेकिन हम ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो पूरा हिंदुस्तान नहीं है, वो तो एक छोटी सी जगह है। और ये पूरे हिंदुस्तान के लड़कियों के एस्पिरेशंस को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पूरा नहीं कर सकता। तो ये बात बिल्कुल हकीकत है कि बहुत लड़कियां जो हैं वो बहुत पीछे हैं, वो बहुत पढ़ना चाहती हैं। दोनों बातें उनके आड़े आती है। एक तो उनके पेरेंट्स में इतनी एजुकेशन नहीं है या इतनी उनमें सेंसिटाइज्ड नहीं है कि वो अपनी बच्ची को पढ़ाएं, या उसकी अहमियत भी नहीं समझते। ये हकीकत है, क्योंकि मुसलमानों में अभी भी एजुकेशनल बैकवर्डनेस और कम्युनिटी के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। एजुकेशनल बैकवर्डनेस जो है उसका रिलेशन है आर्थिक बैकवर्डनेस से भी है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। ये दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं। अगर वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं मुस्लिम्स, तो वो एजुकेशनली भी बैकवर्ड, इम्पोर्टेंस नहीं वो रियलाइज़ करते हैं। और लड़की पढ़ना चाहती है तो उनके पास ये साधन नहीं है कि वो पढ़ा सके। लोग अलग अलग पॉकेट्स में, कुछ कम्युनिटी कोशिश करते हैं, कंट्रीब्यूट भी करते हैं, थोड़ा मदद भी करते हैं कि ऐसी जो टैलेंटेड होनहार लड़कियां हैं उनके लिए स्कॉलरशिप भी देती हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी बहुत स्कॉलरशिप है, माइनॉरिटी की जो मिनिस्ट्री है उनकी, तो लेकिन वो बहुत लोग अवेल करने तक के लिए उनके पास मतलब वो नॉलेज नहीं है कि हमारे पास ये ऑप्शन, इसलिए नहीं उठा पाती हैं कि उनको अवेयरनेस नहीं है, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि जो उनको बताए सारी चीज़ों के बारे में और फिर उनको थोड़ी मदद कर दे। तो इसकी तो कमी, इसके लिए तो जिम्मेदार ख़ुद कम्युनिटी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की वुमेंस कॉलेज की प्रिंसिपल साहिबा नईम खातून जी हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने वर्तमान की स्थिति को देखते हुए महिलाओं को बहुत ज़्यादा अभी संघर्ष करने की ज़रूरत है, क्योंकि समाज अगर बेहतर बनाना है तो महिलाओं को आपको साथ लेकर जाना होगा। इन बातों के साथ हमें उम्मीद है उन महिलाओं से, उन नौजवानों से कि वो कहीं ना कहीं महिलाओं को आगे बढ़ाने का सहयोग प्रदान करेंगे। इधर इस खबर के लिए हमारे सहयोगी कामरान साहब के साथ मैं वसीम सलमान, आज समाचार अली।